और याद रखिए, आज के समस्या का समाधान यदि हम द्वापर में खोजेंगे तो हमारा दुख ज्यों का त्यों धरा रह जाएगा, कुछ निराकरण नहीं निकलेगा। यदि आज के समस्या का समाधान हम यदि त्रेता में ढूंढने जाएंगे तो युग इतने बदल गए, परिस्थिति इतनी बदल गई कि आज के समस्या का समाधान वहां जाने पे मिल ही नहीं सकता है। एक उदाहरण फिर कहूं, उसके बाद बात को आगे ले जाऊंगा कि वर्तमान की समस्या में वर्तमान का समाधान ही काम देगा। इस घटना को दिखाता हुआ एक कहानी आप सुनिए। एक बार की बात है, दो विद्यार्थी किसी नौकरी के लिए परीक्षा देने गया। दोनों थोड़ा तेज तर्रार ही था, लेकिन एक कुछ विशेष तेज था, एक थोड़ा कम था। लिखित परीक्षा में दोनों पास कर गया। लिखित परीक्षा पास करने के बाद जब साक्षात्कार की बारी आई, अंग्रेजी में जिसको इंटरव्यू कहते हैं, तो इंटरव्यू देने की बारी आई तो एक बहुत विद्वान प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए नियुक्त हुए और दोनों विद्यार्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया। दोनों में से जो सबसे पहले तेज तर्रार विद्यार्थी था उसकी बारी आई, उसको बुलाया गया। वो गए। जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं या कोई भी वरिष्ठ पद पर बैठे हुए लोग होते हैं, जो दिन रात लोगों के बीच में, समाज के बीच में रहता है, तो लोगों को देखते देखते उसके हाव भाव, आंख, चाल चलन को देख करके उसको पढ़ने के लिए आ जाता है कि आदमी का सोच कैसा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। हम लोग भी पहले जब नया नया कहलगांव क्षेत्र में आए थे, उम्र से भी छोटा थे, स्वभाव भी साधु वाला था, सबको देखते थे तो एकदम राम 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 और कृष्ण की तरह सब दिखता था, एकदम खुला दिल से सबसे मिलना जुलना, बातें कर रहा। लेकिन बाद में जब जाल में फंसते चले गए ना, जब सबको देखना शुरू किए, धीरे 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 जब दांव पेच समझते चले गए तो पता चला कि बाप रे, जिसे राम समझते हो रावण से भी बदतर है, जिसको कृष्ण समझो कृष्ण कंस से भी बदतर है। तब उस जगह पर अब जैसे धीरे धीरे उम्र का भी अनुभव आया, धीरे धीरे समाज के बीच में गए, समाज को पढ़ना सीखे, लोगों के चेहरे को पढ़ना सीखे, लोगों के व्यक्तित्व को पढ़ना सीखे, तब समझ में आया कि नहीं, संसार में जीने का जो फार्मूला है वो अलग है और साधु में जीने का जो फार्मूला है वो अलग है। एक तरीके से दोनों को नहीं जिया जा सकता। तो कहने का ये अर्थ है कि जो समाज के बीच में रहता है उस लोगों की मानसिकता को पढ़ने के लिए जान जाता है। तो इंटरव्यू लेने वाला जो प्रोफेसर था बड़ा अनुभवी था। विद्यार्थी आया तो उसके चेहरे के हाव भाव को देख करके ही समझ गया कि विद्यार्थी बहुत टैलेंटेड है, बहुत तेज तर्रार है। तो प्रश्न करना शुरू किया। गौर से सुनिए, हल्ला मत कीजिएगा। पहला प्रश्न किया विद्यार्थी से कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री का क्या नाम है। विद्यार्थी जानकार था, उसने जवाब दिया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। स्वाभाविक था, उस समय वही प्रधानमंत्री थे। प्रोफेसर बहुत खुश हुए कि बहुत बढ़िया जवाब दिया। दूसरा प्रश्न करते हैं कि अभी प्रधानमंत्री कहां से आए हैं। विद्यार्थी कहा कि अमेरिका से। यह बात भी सही थी। प्रोफेसर खुश हुआ, वाह बेटा बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न किया उससे कि ये पृथ्वी कैसी है। विद्यार्थी जवाब दिया कि कुछ लोग कहते हैं कि गोल है, कुछ लोग कहते हैं कि चपटी है। प्रोफेसर का यह उत्तर भी सही है, खुश हुआ, उसका पीठ ठोक दिया। चौथा सवाल किया कि यह देश आजाद कब हुआ। विद्यार्थी कहता है सर 1857 में प्रक्रिया शुरू हुई, 1947 में जाके सफलता मिली। प्रोफेसर खुश हुआ कि यह उत्तर भी सही है, पीठ ठोका। पांचवा सवाल करता है कि ये बताओ कि देश को आजाद करने में कितने व्यक्ति लगे। तो कहा कोई 1000 कहता है, कोई लाख कहता है, कितना लगा इसकी गिनती नहीं, अभी बता नहीं सकते। प्रोफेसर इस उत्तर से भी संतुष्ट हुआ का वाह बेटा बहुत बढ़िया उत्तर है, जा तू पास कर गया, तेरी नौकरी पक्की हो गई। विद्यार्थी खुशी खुशी टीचर के पास से लौट के रूम के बाहर आया। अब दूसरा वाला जो विद्यार्थी था वो कम तेज तर्रार वाला, वो जाके उसके कान में पूछता है रे कौन कौन उत्तर दिया। तो बोला हम नहीं बताएंगे। कहा कुछ तो बता दो क्या क्या उत्तर दिया। तो कहा कि
पहला प्रश्न किया अटल बिहारी, कहाँ देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो हम जवाब दिए अटल बिहारी वाजपेयी। ये बात जैसे ही कहने शुरू किया, प्रश्न और उत्तर दोनों बताना शुरू किया, तब तक में घंटी बज गई उसको बुलाने के लिए। वो विद्यार्थी तो झटपट में कह रहे, यार तू प्रश्न और उत्तर बताएगा तो हमारा समय खत्म हो जाएगा, प्रश्न को रहने दे, खाली उत्तर बता दे। प्रश्न जहां है प्रश्न को परसने के जगह पर रहने दे, केवल उत्तर बता। तो उत्तर बताना शुरू किया। देखो, 1 नंबर का उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी, 2 नंबर का उत्तर है अमेरिका से, 3 नंबर का उत्तर है कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, 4 नंबर का उत्तर है प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई, सफलता 1947 में मिली, और 5 नंबर का उत्तर है कुछ लोग 1000 कहते, कुछ लाख कहते, कितना लगा है इसकी गारंटी नहीं है। अब केवल उत्तर सुन लिया, और उत्तर को दिमाग में दोहराते दोहराते 1 नंबर अटल बिहारी वाजपेयी, 2 नंबर अमेरिका से, 3 नंबर कुछ लोग चपटी, कुछ लोग गोल, 4 नंबर प्रक्रिया 1857 में, सफलता 1947 में, 5 नंबर 1000 लाख कितना लगा कोई गारंटी नहीं। रटते 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 एकदम कमरे की तरफ बढ़ा। प्रोफेसर 5 मिनट कुछ काम कर रहे थे, 5 मिनट में और दिमाग में 5 मिनट में 50 बार घुमाया, सारे उत्तर को घुमा लिया। जब प्रोफेसर इंटरव्यू लेने के लिए आए, बैठा, मैंने कहा कि जो ज्ञानी अनुभवी व्यक्ति होते हैं उन लोगों के चेहरे को देख करके उसकी मानसिक दशा को पहचान जाते हैं। तो जब इस विद्यार्थी के चेहरे के हाव भाव को देखा तो उसे लगा कि विद्यार्थी थोड़ा नरम है, उतना तेज तर्रार है नहीं, ज्यादा लंबा तगड़ा प्रश्न पूछेंगे तो हो सकता है फेल कर जाए। अब फेल करना नहीं है, इसको भी सेलेक्ट करना, थोड़ा सस्ता वाला पूछते हैं सवाल। तो पहला सवाल किया कि तुम्हारा नाम क्या है? बिना बताए आप लोग हंसने लगे, क्या बात है? बोला, अरे तुम्हारा नाम क्या है? तो विद्यार्थी आंख खोला, वो रट रहा था भीतर में, वो आंख खोला का अटल बिहारी वाजपेयी। प्रोफेसर कहता है, अरे यार हम प्रधानमंत्री का इंटरव्यू थोड़े लेने बैठे हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर कहता अटल बिहारी वाजपेयी। प्रोफेसर को गुस्सा है, कहा यार तुम कहां से आए हो? कहता अमेरिका से। का अमेरिका से आए। प्रोफेसर और खींच गया, वो कहता तुम्हारी बुद्धि कैसी है? कहता कुछ लोग कहते गोल है, कुछ लोग चपटी। प्रोफेसर हैरान है कि अब करूं तो करूं क्या, क्या पूछ रहे, जवाब क्या दे रहा है। चौथा प्रश्न करता है, अरे तुम्हारा जन्म कब हुआ है? कहता सर प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई, सफलता 1947 में मिली। हद तो तब हो गई जब प्रोफेसर ने पूछा, अरे तुम्हारा बाप कौन है? तो कहा कुछ लोग 1000, कुछ लोग लाख कहते, कितना लगा है गारंटी नहीं। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? ये हंसी क्यों आ रही है? हंसने का वजह है कि प्रश्न के बदलने के बाद उत्तर को बदला नहीं गया। प्रश्न कुछ और हो रहा है, प्रश्न किसी दूसरे का हो रहा है, उत्तर दूसरे का दिया जा रहा है। वह सारा प्रश्न सही था उसके लिए जो पहले वाला प्रश्न था, प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तब सही है अटल बिहारी वाजपेयी। यहां प्रश्न बदल गया कि तुम्हारा क्या नाम है, उत्तर वही वाला दिया जा रहा है। प्रश्न त्रेता में ही बदल गया, कलयुग वाला प्रश्न आ गया और उत्तर हम वही रामायण से खोज के लाना चाहते हैं।
द्वापर वाले प्रश्न का उत्तर अभी कलयुग में हम खोज रहे हैं। तो जैसे आप अभी हंस रहे हैं ना, ये पूरा प्रकृति आप पर, हमारी मूर्खता पर हंसता है कि कैसा बेवकूफ है ये। जी रहा है 2021 में, समाधान ढूंढ रहा है कई युग पहले, कई हजार वर्ष पहले में समाधान ढूंढ रहा है। जी रहा है आज के मशीनरी युग में और समाधान ढूंढ रहा है पाषाण युग में जाकर के। पत्थर से कैसे अग्नि निकाली जाती है, उस समय में ये समाधान ढूंढ रहा है। कैसा मूर्ख आदमी है। कहने का ये अर्थ है कि समस्या जो आज की है और आपकी समस्या है, तो आपके समस्या का समाधान आपके ही जीवन से निकलेगा। और उस समाधान का एक ही तरीका है, आप अपने स्वभाव में परिवर्तन ले आइए। आप अपने बिगड़े हुए स्वभाव को सुधार लीजिए। यदि आपका स्वभाव एक कौवा की तरह है तो कोयल की तरह आप बन जाइए। यदि आपका स्वभाव एक बगुले की तरह है तो आप हंस की तरह बन जाइए। यदि आपका स्वभाव एक पशु की भांति है, मांसाहार करते हैं, शाकाहार में आइए, क्योंकि मांसाहार आपकी प्रकृति नहीं, वो पशु पक्षी का प्रकृति है। प्रकृति में जिसकी भी संरचना हुई है, उसके खाने पीने का तरीका, उसके रहने सहने का तरीका, उसके जीने और चलने का तरीका प्रकृति ने निर्धारित कर दिया है। मनुष्य के जीने खाने रहने सहने का तरीका अलग है, पशु पक्षी के जीने पीने खाने चलने का तरीका अलग है। और हम मनुष्य अपने बुद्धि का अतिक्रमण करके पशुता की श्रेणी में चले जाते हैं। अब बाघ वाला खाना हम खाते हैं, कुत्ता वाला, कौवा वाला, मैना वाला खाना हम खाते हैं। और इस चीज से प्रभावित होकर के कबीर साहब ने इसीलिए कहा था, कबीर साहब, मैंने कहा था कि एक ऐसे निराले संत हैं कि कबीर साहब को अपनी बात कहने के लिए किसी शास्त्र के प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं कि कबीर साहब धर्म जगत के गवर्नर हैं। और इस बात को मैं तो मन से कई बार कह रहा हूं। और जब अब मैं पीएचडी मेरा हो रहा है, 13 साल लगभग पहले मेरी पढ़ाई छूट गई थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था कि अब आश्रम वगैरह बनाना है, सत्संग प्रवचन करते, अब पढ़ लिख करके क्या होगा। लेकिन कार्यक्रम करते करते अचानक जो VC साहब थे, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा सर 13 साल पहले छूट गया। तो कहे हम लोगों के रहते हुए यदि आप PhD नहीं करेंगे तो हम लोगों का कुर्सी पे बैठे रहना बेकार है। तो हम कहीं यहाँ करने के लिए क्लास आना है, फलना करना, ये करना। कल के हम कौन चीज़ के लिए, हम किस चीज़ के लिए, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए परीक्षा देने के लिए आइएगा ना, हम कहे आएंगे। तो परीक्षा देने के लिए आइएगा और किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए। जब इतनी छूट मिली तो मेरा मन किया कि पढ़ना चाहिए। और आप लोगों की शुभकामना से अभी मेरा PhD हो रहा है। बढ़िया हो रहा है कि खराब हो रहा है? तो जर नहाय आदमी सब कह रहा है खराब हो रहा है। हम नहीं जानते थे कि रानीपुर लघड़िया में इतना दुश्मन सब मेरा है। बढ़िया से खाना भी नहीं देता है खाने के लिए, खाली बदबरड़ी करता है। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? शिकायत करेंगे, कहे थे ना कि शिकायत करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की। तो उस PhD करने के दरमियान में मेरे मन में ये मानसिकता बन रही है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जब कबीर साहब के ऊपर PhD कर रहे थे, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने शोध प्रबंध में लिखा है कि जब कबीर का अध्ययन मैंने किया और कबीर का मूल्यांकन किया तो कबीर के व्यक्तित्व पे मुझे हाथी का पांव झलका। लोगों ने कहा कि कबीर कबीर है, हाथी के पांव से उदाहरण देने की क्या बात है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हाथी के पैर का निशान किसी जगह पर यदि पड़ जाए तो दुनिया के किसी भी जानवर को ले आओ, किसी पशु को, पक्षी को ले आओ, हाथी के पैर के निशान मिट्टी पर यदि पड़ जाएगा तो दुनिया के किसी भी जानवर, पशु, पक्षी का पैर यदि उसमें रखोगे तो हाथी के पैर के निशान से वो बाहर नहीं जा सकता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर का विचार, कबीर का संदेश हाथी का पांव है।
जैसे हाथी के पैर का निशान जमीन पर पड़ जाए तो दुनिया के किसी भी जानवरों का पैर उसके पैर से बाहर नहीं जा सकता, उसी तरह से कबीर के विचारों का प्रभाव जहां पर पड़ जाए उसके विचारों से बाहर दुनिया के किसी भी विचारक का विचार नहीं जा सकता। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और यही बात जब कभी कभी मैं चिंतन करता हूं तो चिंतन करने के दरमियान मेरे मन में यह बात आती है कि कबीर साहब को यदि धर्म जगत का गवर्नर कह दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, ये आपके सामने में ये कागज है, ये क्या है? कागज। आपको एक ट्रक हम पेपर का रद्दी भर करके दे दे, एक बैग में 2000 के नोट का पूरा, वो भी कागजे है, पेपर भी कागज है। पेपर जो पढ़ते हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, सब वो भी कागज है ना। एक ट्रक लाद करके दे दे, एक आदमी को एक थैला में 1 लाख का 2000 का नोट गड्डी वाला दे दे, वो भी कागज है। इतने से गड्डी दे दे, फायदा में कौन रहेगा? ट्रक वाला कि थैला वाला? कौन रहेगा फायदा में? क्यों रहेगा फायदा? जब कागजे है दोनों, तो कागज दोनों है, लेकिन दोनों कागज में धरती और आसमान का फर्क है। फर्क क्या है कि पहले कागज पर दुनिया के ढेर सारा चीज लिखा हुआ है, अल्लर बल्लर झल्लर क्या लिखा हुआ है कुछ पता नहीं। यह भी एक कागज का टुकड़ा है, इस पे चाहे कुछ भी लिखा हुआ है इससे मतलब नहीं, लेकिन इस पर देश के गवर्नर का साइन किया हुआ है, इसलिए इस कागज का महत्व है। तो जैसे एक छोटे से कागज के टुकड़े पर भी देश के गवर्नर का यदि साइन हो जाए तो इसका महत्व इतना है कि आदमी किस किस खजाने में कहां कहां इसको छुपा के रखता है उसे भी पता नहीं। उसी तरह से जैसे एक छोटे से कागज के टुकड़े पर भी गवर्नर का साइन हो जाने पर इस कागज का महत्व हो जाता है, उसी तरह से दुनिया के किसी भी विचार पर यदि कबीर के नाम का छापा पड़ जाता है तो उस विचारों का महत्व 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। कबीर साहब को अपनी बातें प्रमाणित करने के लिए कभी वेद के पास नहीं जाना पड़ता। कबीर साहब को अपनी बातें प्रमाणित करने के लिए कभी किसी शास्त्र के शरण में नहीं जाना पड़ता। कबीर साहब को अपनी बात सिद्ध करने के लिए दुनिया के किसी भी ग्रंथ पंथ संत की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा संत, कोई ऐसा विचारक नहीं है जो अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए कबीर साहब का सहारा न लेता। हर आदमी अपनी बात को सिद्ध कर रहा, हमारा बात सही है कि गलत है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कबीर साहब से मोहर मरवाता है। और जब कबीर साहब का मोहर लग जाता है तो उस व्यक्ति को संतुष्टि होती है कि नहीं, हमारा विचार ठीक ठाक है, हमारी बातें ठीक ठाक है। तो मैं आपसे कह यह रहा था कि कबीर साहब धर्म जगत के गवर्नर, उनके विचारों में जो महानता है वो कबीर साहब यही कहना चाहते हैं कि आपके जीवन के दुखों का अंत आपके बदलाव के अलावा कोई नहीं कर सकता है। आप जब तक नहीं बदलेंगे आप दुखी। लाख भगवान आ जाएगा, 1 लाख भगवान आएगा कैसे? बिना आपके जीवन की कर्कशता का अंत हुए, बिना आपके जीवन की मलिनता का अंत हुए, बिना आपके जीवन के दुराचरण का अंत हुए, बिना आपके जीवन के कर्कशता का अंत हुए, बिना आपके जीवन की कुटिलता का अंत हुए कोई भगवान नहीं आएगा। भगवान को आप बुलाना भी चाहेंगे तो नहीं आएगा। यदि आपका जीवन झगड़ा विवाद समस्या से उलझा रहा, यदि आपके जीवन में निंदा शिकायत कलह रही, एक दूसरे के प्रति विवाद रहा, तो आपके घर पे कौवा तक आना पसंद नहीं करता, तो भगवान आने की बात तो बहुत कोसों दूर की बात है। गति और प्रगति दोनों का अंतर होता है। गति का अर्थ होता है चलना बहुत होता है लेकिन पहुंचा कहीं नहीं जाता है, उसको गति कहा जाता है। अब प्रगति का अर्थ होता है चलना भी हो और पहुंचना भी हो, यात्रा भी हो और मंजिल भी जिसके साथ जुड़ी हुई हो, उसको प्रगति कहा जाता है। लेकिन चलना तो बहुत तेज रफ्तार से हो लेकिन पहुंचना कहीं नहीं हो, उसको क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। उदाहरण, आपके हाथ में घड़ी पहनी हुई है, रमन जी है ना, जब से खरीदे होंगे 2 साल खरीदे होंगे कि 5 साल 25 साल, जितना दिन से भी आप घड़ी पहने होंगे, बैटरी को उसमें लगाए होंगे टनाटन, तो सुई चल रही है कि बंद है? आए
कितना दिन से? जब से खरीदे हैं, 5 साल से या 25 साल से, जब से खरीदे हैं बैटरी लगी हुई घड़ी की सुई निरंतर चल रही है। यहाँ तक कि आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, जग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप भले रुके हुए हैं लेकिन घड़ी की सुई नहीं रुकी हुई है। लेकिन 25 साल के बाद सुई उठा करके देखिए तो अभी तक में कहलगांव पहुंचा है कि नहीं? घड़ी सुई कहाँ पहुंची है? कहीं नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि वो गति कर रहा है, और गति करते हुए भी एक खूंटा से वो बंधा हुआ है ना। यात्रा तो हो रही है उसकी, 24 घंटा में 1 सेकेंड के लिए भी वह रुक नहीं रही है। बिना आराम किए, बिना विश्राम की वो चलना उसका जारी है, लेकिन एक खूंटा से बंध करके जो वो चल रहा है, जिसके कारण उसकी गति तो जारी है लेकिन यात्रा उसकी कभी पूरी नहीं होती है, मंजिल उसको नहीं मिलता है। और प्रगति का अर्थ होता है कि चाहे एक चींटी ही क्यों न चले, धीरे 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 चलता है, तो 1 घंटे के बाद देखा जाता है तो यहाँ से चला था तो कहीं न कहीं वो पहुँच जाता है। तो चींटी के धीमी चाल में भी चलन हो, लेकिन यदि वह प्रगति कर रहा है तो देखा जाएगा कि यहाँ से बदल करके वो दूसरे स्थान पे चला गया है। आप यदि बुद्ध को एक वचन मिल गया, अंगुलीमाल को सिर्फ एक वचन मिला कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे, इतने से बात सुन करके उसके जीवन में प्रगति आ गई तो बुद्ध की श्रेणी में जाके खड़ा हो गया। और आप 73 बरस से सत्संग सुन रहे हैं और जहाँ के वहीं आपका जीवन खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में अभी प्रगति जारी नहीं है, खूंटा में कहीं न कहीं गड़े हुए हैं। किसी न किसी मान्यता में, किसी न किसी परंपरा में, किसी न किसी अंधविश्वास में आपका जीवन अभी भी गड़ा हुआ है, जिसके कारण अभी तक आपके जीवन में बुद्धत्व नहीं उतर पाया। महर्षि मेही बाबा के जीवन में क्या क्या परिवर्तन है, कैसे आया? पढ़ते तो होंगे आप लोग जीवनी, और आप लोग जिस विद्यालय में पढ़ते, सौभाग्य की बात है कि आपके बगल में जो हमारे संजय जी बैठे हुए हैं, ये उसी विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास किए हैं जिस विद्यालय से गुरु महाराज परीक्षा पास किए, उसी स्कूल के आए। एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। चूंकि पूर्णिया ही इनका जन्म स्थान पड़ता है, अब पूर्णिया के जिला है स्कूल में गुरु महाराज परीक्षा देने गए थे। उसी जगह पर जब क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा प्रश्न था कि मानव देह को धारण करने का फल क्या है, यही ना है, इतना सा प्रश्न। बस देखिए सत्संग उसका परीक्षा हॉल में ही हो गया। आप यहाँ सत्संग मंदिर में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में बसंत नहीं आ रहा है, और वहाँ वो परीक्षा के हॉल में बैठे थे, देने तो परीक्षा गए थे, लेकिन वो परीक्षा के देने के क्रम में ही जीवन में सत्संग आ गया। एक प्रश्न आया कि मानव जीवन को देह धारण करने का, मानव जीवन में देह धारण करने का क्या फल है? गंभीरता से विचार करते 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 महर्षि मेही बाबा सोचे कि इसका उत्तर क्या देना चाहिए, और उत्तर देने के क्रम में उसे एक पंक्ति याद आई रामचरितमानस की, देह धरे को यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धारण करने का यही फल है कि सारे इच्छाओं वासनाओं का त्याग करके केवल राम तत्व का भजन किया जाए, अपने भीतर में बैठे उस परमात्मा की खोज की जाए। इसी के लिए मानव का शरीर मिला है। इतने ठोक उत्तर लिख करके, अभी भी कॉपी धरी हुई है जिला स्कूल, गुरु महाराज की लिखी हुई जो कॉपी है, जिस कॉपी पर परीक्षा दिए थे, वो कॉपी अभी विद्यालय समिति के लोगों ने वो कॉपी लेकर के उसको बढ़िया से टांग के शीशा में रख दिया है। इतने सा वाक्य लिखा हुआ है, देह धरे को यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धारण करने का इतना ही फल है। परीक्षा के हॉल में बस एक पंक्ति चेतना से टकराई और जीवन को ऐसा बदल दिया कि आज देखिए कि एक स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी आज पूरे विश्व को अपने ज्ञान से पढ़ा रहा है। पढ़ा रहा है ना जी? पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? कि चेतना बदलने के लिए तैयार हो तो एक पंक्ति काफी। वो सत्संग नहीं था, वो परीक्षा थी। वो सत्संग महात्मा के प्रवचन नहीं सुन रहे थे, वो प्रश्न पत्र का क्वेश्चन था कि मानव देह धरने का फल क्या हो सकता है। चेतना से टकराई और एक जवाब दिया, देह धरे को यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। और वहीं से जीवन में ऐसा बदलाव आया, प्रगति आरंभ हुई। देखिए एक विद्यार्थी पूरे विश्व के गुरु बनने के लिए तैयार है ना। प्रगति का ये मतलब होता।
हम ही लोगों को देख लीजिए कैसे बदल गए, रत्नाकर कैसे बदल गया, वाल्मीकि हो गए ना, बदल कर प्रगति करने के बाद ना वो बदलने के लिए राजी हुए। उसी तरह से यदि आप अपने चेतना को बदलने के लिए राजी हो जाइएगा तो एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी कथा, एक छोटी सी कहानी भी आपके जीवन को बदल सकता है। आज तक हमने सबरी के कथा को सुना लेकिन उस पर विचार नहीं किया, परिणाम यह हुआ कि हमारी जीवन हजारों सत्संग में गुजर जाने के बावजूद भी बस सबरी के कथा ही सुन करके ताली बजा रहे हैं। सबरी बनने का कोई गुण हमारे अंदर नहीं आ रहा है। हम मीरा की कथा सुन करके ताली बजाने वालों की पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन इस बीच में से एक भी मीरा पनपने के लिए तैयार नहीं है। केवल ताली बजाने के लिए तैयार है, लेकिन मीरा बनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। सबरी इसलिए सबरी बन पाई क्योंकि वो बदलने के लिए राजी हो गई। मीरा इसलिए मीरा बन पाई क्योंकि वह बदलने के लिए राजी हो गई। अब बदलाव क्या हुआ? विचारक कहते हैं कि निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, सूर श्याम के बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। यह कथा तो हजारों बार सुने, लेकिन इस पर तुमने नहीं, इस पर विचार तुमने नहीं किया। और विचार करने वाला व्यक्ति जब तक विचार नहीं करेगा तब तक वो भेड़िया धसान वाला काम करवे करेगा, जैसे वो आसमान गिरा में कर रहा है। अब कहानी सुनिए, क्या है कहानी? कि विचार नहीं करने के कारण खरगोश नारियल के पेड़ के सामने सोया हुआ है। अचानक एक नारियल, पका हुआ नारियल डाल से टूट करके गिरा। तो खरगोश सोया हुआ है तो बेचारा आधा नींद में है, आधा कच्चा नींद होगा। धड़ाम की जैसे आवाज हुई तो उसकी नींद अकचका के टूट गई। देखा चारों तरफ, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। अरे आवाज तो हुई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मन में वो भावना किया कि संसार में एक ही पदार्थ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन है, वो है आसमान। दिखाई तो देता है लेकिन वो है नहीं। तो कुछ आवाज हुई, हम देखना चाह रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन गिरने की आवाज हुई है, तो इसका अर्थ है कि आसमान ही गिरा होगा। ये मन में अनुमान करता है और भागना शुरू किया। भागते 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 एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी पूछती है खरगोश से, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश कहता है कि पूछने बताने का समय है मेरे पास। अब तुमको बताने के चक्कर में कहीं पीठ पे आसमान गिर गया तो हम धनिया की चटनी बन जाएंगे। हम तो मरवे करेंगे, तू भी मरेगा। जान बचाना चाहता फिर तू भी भाग। अब जो सियार था वो खरगोश से कुछ दाएं बाएं पूछ नहीं रहा है, सोचता है कि ये पूछने के चक्कर में कहीं फंस गए तो मर जाएंगे। वो भी भागना शुरू किया। भागते 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 पीछे जो भी मिलते गया तो पीछे वाले से पूछता, क्यों भाग रहे हो? बस पूछो मत, कुछ मत पूछो, पूछने का वक्त नहीं है, बताने का वक्त नहीं, भागो। अब भागना शुरू किया। भागते 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 कहानी यह कहती कि जंगल का कोई ऐसा प्राणी नहीं बचा जो खरगोश के पीछे कतार लग करके भागना न शुरू किया। अंत में सबके भागते 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 अंत में जब शेर के पास पहुंचा, शेर कौन होता है? जंगल का राजा। जंगल के राजा जब उसके सामने आए, वो सबको भागते हुए देखा तो भागते देख करके पूछा उससे कि क्यों भाग रहे हो? सबने एक स्वर में कहा कि महाराज, हम लोग तो अपना जान बचाने जा ही रहे हैं, यदि आप भी अपना जान बचाना चाहते हैं तो आप भी कुछ मत पूछिए, भागिए, जान बच जाएगी तो लाख रुपए होगा। शेर ने कहा चुप, बेवकूफ कही के, आसमान गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? प्रश्न पैदा हो गया, और जहां प्रश्न होता है वहीं विचार होता है। शेर सियार का अनुकरण नहीं किया, शेर उस खरगोश का अनुकरण नहीं किया, शेर बिल्ली बटेर का अनुकरण नहीं किया, बल्कि शेर ने कहा पलठार बता क्या हुआ? तो आसमान गिर रहा है। कहां गिर रहा है? विचार शुरू हो गया। कौन कहा? किसने देखा कि आसमान गिरा? तो सबसे पीछे में जो था उसको पूछा, रे तुम कहा आसमान गिरा? कहां गिर रहा है? तो जब विचार शुरू हो जाता है ना, तो तब क्या होता है? सब चीज ढहना शुरू हो जाता है। कहा कि तुम कह रहा कि आसमान गिरा, कहां गिर रहा आसमान? तो पीछे वाले से पूछा तो माथा खुजला रहा है। कहा कि तो हमको पता नहीं कि कहां गिर रहा है, हमको पड़ोसिया कहा था। उससे पूछ रहा है तुम कहां देखा आसमान गिर रहा है? तो वो कनपट्टी खुजलाता, हम नहीं जानते हूं, आगे वाला हमको कहा है। आप लोग भी यही करते हैं, हंसिए खाली मत।
इस पर तुमने नहीं विचारा तो कैसे आएंगे भगवान? विचार कीजिए। वो कनपट्टी नोच रहा है, आगे वाले को पूछा, रे तुम कहाँ देखा कि आसमान गिरा? कहा हुजूर हम भी नहीं जानते हो, आगे वाला हमको कहा। इस तरह से कहते 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 सब कह रहा है कि हमें कुछ पता नहीं, आगे वाला। लास्ट में खरगोश के पास गया, अरे तुमको कौन कहा? तो कहा हमको तो कोई कहा नहीं, हम सोए हुए थे। अचानक जोर की आवाज आई तो हम सोच लिए कि आसमान ही गिर रहा होगा। शेर ने कहा चल लौट, आसमान गिर रहा, दिखा तुम्हारा आसमान कैसा है। और वहां जब जाता है तो देखा कि एक नारियल का फल गिरा हुआ था, जिसको खरगोश आसमान समझ करके भाग रहा था, और जितना बिना विचार करने वाला जानवर था वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। शेर ने यह समझाया कि जंगल का राजा मैं हूं, तो वैसे जंगल का राजा नहीं हूं। अब कोई सामान्य जानवर बना हुआ है तो सामान्य जानवर बनने का कारण एक है कि उसमें विचार की शक्ति नहीं है, और हम में विचार की शक्ति है तो हम सामान्य जानवर से उठ करके जंगल का राजा बने हुए हैं। उसी तरह से हे मानव, तुम यदि भिखारी की कतार से खड़ा होकर के निकल करके सम्राट बनना चाहते हो, सुख का स्वामी बनना चाहते हो, तो तुम भी अपने जीवन में शेर की तरह विचार करना सीखो। भेड़ और गिदड़ की तरह बिना विचार किए कहीं भागने की कोशिश मत करो। जहां जिसने कह दिया कि चलना चाहिए चल देना है, जहां जिसने कहा माथा झुकाना चाहिए झुका देना है। किसी ने अफवाह फैला दी कि फलना माई की कृपा से ये होता है, बस बिना विचार के एकदम लड़ लग गया। किसी ने अफवाह फैलाया था ना, एक समय ऐसा आया था कि कहा था कि सबोर में एक बोतल में क्या ले जाइए, सरसों का तेल। शायद 2006 या 7 की कहानी है, ऐसा ही है ना कि सरसों का तेल एक बोतल में लेकर के जाइए, और जो भी आदमी जिस रोग से, दुख से, व्याधि से प्रभावित है, एक बोतल सरसों का तेल लेके जाइए, ज़्यादा पैसा नहीं लगे, वहाँ 1 रुपया चढ़ा के आइए, आपके सब रोग दुख व्याधि दूर हो जाएगा। आप लोग गए थे कि नहीं गए थे? कोई नहीं गए थे? ईमानदारी से बोल रहे हैं, यहाँ से कोई गए थे कि नहीं गए थे? गए जरूर हो, लाज से भी बता नहीं रहे। सबोर में पता है ना, बीमारी खत्म हो गई, कि बीमारी खत्म हो गई संसार से, लेकिन भीड़ कितनी की लगती थी? लाखों आदमी। अभी अभी जो कोरोना आया, ये बांका जिला में धोरैया पड़ता है, और धोरैया के बगल में एक बस्ती है, बाजार है, श्री पाथर नाम है उस बाजार का, मार्केट का। वहां पर लोगों ने अफवाह फैलाया कि एक चापाकल का पानी निकलता है, जो कोई भी नया कपड़ा पहन करके जाएगा उस चापाकल में स्नान करेगा, और कपड़ा जो पहन के गया वो खोल करके वहीं छोड़ देगा, वो व्यक्ति के खानदान में कोई व्यक्ति कोरोना से प्रभावित नहीं होगा। समझे? वो भी क्या, कपड़ा जो लेना है वो बेटा से नहीं लेना, कपड़ा बेटी से लेना है। लाखों बेटी का जो है पैकेट खाली करवा दिया। और उसमें टेक्निक क्या अपनाया था कि नहाने के लिए जो आएगा, एजेंट था वहाँ बहाल, नहाने के लिए तो नया कपड़ा एक बार पहना है, और वहाँ जाके नहाएगा, वो कपड़ा को वहीं छोड़ देगा। तो छोड़ कर छोड़ने वाला चला आया, एजेंट भिड़ा हुआ, कपड़ा को चपोत के बढ़िया से, और ट्रक में ट्रक नया नया कपड़ा लाद करके ले जाता था और बिजनेस करता था। वहाँ भी लाखों लोग सर पटकने के लिए गया। क्यों? क्योंकि विचार नहीं किया। और ऐसे ये एक आध घटना नहीं है जी, जब जब मनुष्य का खोपड़ी थोड़ा घूमता है, लोगों को लगता है कि इसको इस जाल में फंसा करके ठगा जा सकता है, तो वैसा जाल फेंकने वाले सब एकदम जाल फेंकते हैं और लोगों को फंसाता है। तुम विचार नहीं करते हो। कोई सत्संग सुनो विषय, सुबह में भी मैंने कहा था कि सत्संग चाहे मेरा सुनिए चाहे दुनिया के किसी भी व्यक्ति का सुनिए, यदि हम भी मन से बैठ के कहे कि 2 जोड़ 2 बराबर 5 होता है, तो आप कहिए कि महात्मा जी आपका दिमाग खराब है, आप सही नहीं बोल रहे हैं। वेद और शास्त्र कहे जाने वाले ग्रंथों में भी यदि 2 जोड़ 2 बराबर 5 लिखा हुआ हो, तो आपके पास ये हिम्मत होनी चाहिए कि वेद के उस वचन को मत मानिए। और यदि 2 जोड़ 2 बराबर 4 एक दीवार पर लिखा हुआ हो, तो आप उसके सामने नतमस्तक हो जाइए कि ये वेद का वचन, ये दीवार वाला वचन ही वेद का वचन है। वेद में 2 जोड़ 2 5 लिखा हुआ तो वेद वचन नहीं हो सकता। वेद वचन का मतलब किसी किताब में लिखा हुआ वचन नहीं,
वेद वचन का मतलब होता है सत्य वचन, वेद वचन का मतलब होता है धर्म वचन, वेद वचन का मतलब होता है न्यायपूर्ण वचन। तो आप में सत्संग किसी का भी सुने लेकिन अपने विचार को दबने मत दें, सत्संग किसी का भी सुने लेकिन अपने विवेक को सुधरना रखने की भूल मत करें, सत्संग किसी का भी सुने लेकिन अपने दिल और दिमाग को इतना खुला रहने दें कि उस जगह पर सत्य आसानी से प्रवेश हो सके, ज्ञान बड़ी आसानी से प्रवेश हो सके। तो सबरी की कथा हम सैकड़ों वर्ष से सुनते आए लेकिन उस कथा पर हमने विचार नहीं किया। कदाचित उस पर विचार कर लिए होते तो निष्कर्ष इतना ही निकलता कि हम भी अपने जीवन के आंगन को बुहार लेते। हृदय का आंगन जैसे ही बुहारा जाता राम जी आ जाते, और राम आते तो एक बार यदि आपके सबरी के बैर को खा लिया राम जी तो जीवन भर सबरी के बैर के स्वाद राम जी ढूंढते रहे। आप जीवन भर बतासा खिलाने के लिए ललायित रहिए, आपके बतासा को खाने के लिए राम तैयार नहीं है। आप जीवन भर एकदम लड्डू लेकर के डोलची में घूमते रहिए लेकिन आपके लड्डू के सुगंध को भी सूंघने के लिए कोई भगवान राजी नहीं है। लेकिन एक बार सबरी के झूठे बैर को कथा तो यही कहती है कि झूठे बैर को राम ने खाया तो उसके स्वाद को अपने माँ के घर में भी वो तलाश कर रहा था। कथा कहती है कि श्री राम जी जब लौट करके आए लंका विजय करके, वनवास पूरा करके जब अयोध्या लौट करके आए तो कौशल्या माँ को लगा कि मेरा बेटा बहुत दिन के बाद आया है, इसे अच्छा अच्छा व्यंजन बना करके खिलाओ। माँ का ऐसा स्वभाव ही होता है। चूंकि नीतिविद कहते हैं कि दो औरत तुम्हारे सामने खड़ी हुई हो और उनके सामने तुम जाती हो, यदि कोई औरत तुम्हारे चेहरे को टटोले, तुम्हारे शरीर को टटोले तो समझ जाना कि वो औरत माँ होगी। क्योंकि माँ के पास जब भी कोई पुत्र, हम ही लोग जब जाते हैं ना कभी, अभी जैसे मैंने कहा कि आचार्य साहब के, आचार्य श्री के जन्मस्थान में कार्यक्रम करने गया तो मेरा भी जन्मस्थान उधर ही पड़ता है, तो मैं भोजन एक समय का वहीं पर भोजन करने गया तो मुझे लगता है कि मैं इतना मोटा सोटा हो गया हूँ। माँ के पास गए तो माँ कहती हा बेटा बड़ा दुबला पतला हो गए, हम के मोटा के हम कुंभकर्ण होते जा रहे हैं, तुम कभी दुबला पतला हो गए। माँ का ऐसा स्वभाव होता है। नीतिविद कहते हैं कि यदि तुम दो औरत सामने खड़ी हो, तुम सामने जाने पर यदि कोई औरत तुम्हारे चेहरे को टटोल करके कहे कि तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ है तो समझ जाना कि वो माँ होगी, और यदि तुम्हारे समीप पहुंचने पर कोई तुम्हारे पैकेट को ही टटोले तो समझ जाने कि वो किसी की पत्नी होगी। क्योंकि माँ का स्वभाव होता है चेहरे को देखना, और पत्नी का स्वभाव होता है पैकेट को देखना, कमा के क्या लाया है, कितना लाया है। पति लोग मुस्कुरा रहा है, पाला पड़ता है आप लोगों को भी ना, पाला पड़ता हो। कौशल्या माँ के पास श्री राम आए हैं तो स्वाभाविक है कि राम चाहे कितने भी भले चंगे रहे होंगे लेकिन कौशल्या को ये लगता था कि मैं अपने हाथ से खिलाऊं तो राम तंदुरुस्त हो जाएगा। और ऐसा ख्याल करके माता कौशल्या अपने हाथ से बहुत प्रकार की व्यंजन बने, जितना जानती थी सारी पाक कला का ज्ञान भोजन बनाने में लगा दिया कि 14 वर्ष के बाद में अपने बेटे को अपने हाथ से खिला रही हूं तो सारा ज्ञान झोंक दिया और बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाया। श्री राम जी आए, गंगा जल से पोछ लिपाई पोताई करके राम जी के आसन लगाए गए, राम जी उस पर बैठे, माता कौशल्या उसके आगे में सारा व्यंजन परोस देती है। अब सामग्री तो ढेर है, तो खाएंगे कैसे, और सब में एक एक चम्मच रख दिए। श्री राम जी एक चम्मच ऐसे उठाते हैं, थोड़ा सा चखते हैं, चम्मच को रख देते हैं, फिर दूसरा बर्तन में से उठाते हैं, थोड़ा चखते हैं, चम्मच रख देते हैं, और जब चम्मच उठता है तो कौशल्या माँ का हृदय जो है खिल जाता है कि ये चीज खाएगा, और चम्मच को जैसे रखता है तो माँ जी का मुंह लटक जाता कि लगता है बढ़िया नहीं बना है क्या। इस तरह से करते 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 जब सब व्यंजन को खाया, चम्मच से चखा, चम्मच रखता गया तक कौशल्या माँ पूरे मुरझा गई। श्री राम ने कहा कि माता जी क्यों मुरझाई। माता कौशल्या ने कहा कि बेटा बड़ी मेहनत से भोजन बनाया कि तुम्हें खिलाऊंगी, तुम खा नहीं रहे हो, क्या ये व्यंजन स्वादिष्ट नहीं बना है, भोजन में स्वाद नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है क्या। श्री राम ने कहा कि हे माते,
माँ का हाथ तो वो हाथ होता है, और उसमें भी कौशल्या जैसी माँ हो तो उसके हाथ का क्या कहना। तुम्हारे हाथ से कदाचित मुझे जहर भी मिले तो अमृत से ज्यादा प्यारा लगेगा। तो तू तो भोजन बना के अपने हाथ से दी है, तो अच्छा कैसे नहीं लग सकता है। अच्छा नहीं लगने का कोई सवाल नहीं। तो कौशल्या माँ ने पूछा कि आखिर अच्छा जब लग ही रहा है, स्वाद भी मिल ही रहा है, तो किसी भी भोजन को रुचि के साथ खा क्यों नहीं रहे। जरा सा लेते हो उठा के चम्मच रख देते, उठा के लेते हो रख देते हो। श्री राम जी ने कहा कि हे माते, आपका भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट बना है, लेकिन भोजन के इतनी सामग्रियों में खाते 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 मैं ढूंढ रहा हूं कि इस भोजन में कहीं सबरी के बैर का स्वाद मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य से आपके किसी भी भोजन में सबरी के बैर का जो स्वाद हम चख करके आए हैं, वो स्वाद आपके भोजन में नहीं मिल रहा है। तो सोचिए, बैर का स्वाद नहीं न था, वो सबरी के भक्ति का स्वाद था। बैर का स्वाद नहीं था, सबरी के प्रेम का स्वाद था। बैर का स्वाद नहीं था उसमें, सबरी के ज्ञान का, सबरी के वैराग का, सबरी के पवित्रता का स्वाद उसमें भरा हुआ था। तो सबरी के पवित्रता का स्वाद जब एक जूठे बैर में जाता है तो कौशल्या का व्यंजन वहां पर फेल हो जाता है। जब सबरी के प्रेम का स्वाद उस बैर में जाता है तो माता कौशल्या के बनाए हुए व्यंजन वहां पर व्यर्थ हो जाते हैं, उसके स्वाद फीके हो जाते हैं। तो आप भी यदि भगवान को कुछ खिलाना चाहते हैं, कुछ रिझाना चाहते हैं, तो आप भी कोई इधर उधर की बातों को करना छोड़ करके अपने जीवन को पवित्र बनाने की बात सोचिए, अपने घर को पवित्र बनाने की बात सोचिए, अपने परिवार को पवित्र बनाने की बात सोचिए। और आपका जीवन जब पवित्रता से भर जाएगा तो मैंने कहा भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान आपके घर में आएंगे। और आएंगे ही नहीं, आपके बतासा खाए ना खाए, आपके जूठी रोटी भी खा करके आपके घर में मस्त हो जाए। शर्त यह है कि इस बसंत की बेला में आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। प्रवचन का संदर्भ यही था। सत्संग समिति के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ये बसंत ऋतु का बेला है और इस बसंत ऋतु की बेला में सत्संग का आयोजन हुआ है, बड़ा शुभ हुआ है। मुझे पॉइंट बढ़िया मिल गया। वाकई में बसंत प्रकृति को बदल देता है, वैसे ही संत मनुष्य को बदल देता है। बसंत प्रकृति को हरे भरे करके चला जाता है, और जब संत आता है तो एक समाज को खुशियों से हरे भरी करके चला जाता है। जब बसंत आता है तो पूरे प्रकृति के पुरानेपन को बदल डालता है, और जब एक संत आते हैं तो आपके जीवन के कुसंग को, कुविचार को